नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बीते दिनों देश के कई राज्यों में रामनवमी जुलूस के दौरान कई घटनाएं सामने आई। उसके बाद हनुमान जन्मोत्सव की अगर बात करें, वहां पर भी घटना सामने आई। ताजा उदाहरण दिल्ली का जहांगीरपुरी है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आगे भी ऐसा ना हो, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सक्रिय हैं, सख्त हैं। टीम 9 की बैठक में एक आदेश दिया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि जितने भी धार्मिक जुलूस हैं वहां उसको लेकर आपको शपथ पत्र तो देना ही होगा पहले जवाबदेही के लिए। साथ ही साथ जो धार्मिक जुलूस हैं उसमें किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र नहीं शामिल होंगे, क्योंकि हमने देखा रामनवमी के मौके पर कि जहां कई सारे रामनवमी जो उत्सव थे वहां पर तलवारें नजर आई हैं। तो ऐसा आगे ना हो, उसको लेकर सभी धर्म के जो जुलूस हैं, शोभा यात्रा, वहां पर अस्त्र शस्त्र की एंट्री नहीं होगी। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। धार्मिक जुलूस, नो अस्त्र शस्त्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों हुई हनुमान जयंती पर हुई हिंसा को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा निकालने से पहले अनुमति लेने के लिए शपथ पत्र तो देना ही होगा। इसके अलावा किसी भी धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया व ईद पर्व एक ही दिन होने की वजह से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, राज्य में अजान और हनुमान चालीसा पर पढ़ने को लेकर शुरू हुआ नया विवाद, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक विचारधारा के हर किसी को अपनी उपासना पद्धति को मनाने की आजादी है। सीएम योगी ने कहा कि पर्व अगर अनुमति जो होगी पहले से ली है, वही माइक लगे हैं और वही माइक का प्रयोग किया जा सकता है जिसकी अनुमति पहले से ली गई है, लेकिन सुनिश्चित हो कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर बिल्कुल ना जाए, जिससे अन्य लोगों को कोई असुविधा हो। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नए स्थलों पर नए माइक लगाने की अनुमति ना दें। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से बीते दिनों धार्मिक पर्वों पर उत्तर प्रदेश छोड़कर कई राज्यों में हिंसा की खबरें आई, उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और ये आदेश सिर्फ एक ही धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए हैं। तो जो भी शोभा यात्रा जुलूस उत्तर प्रदेश में निकाली जाएगी, उसमें किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग वर्जित होगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसमें अस्त्र शस्त्र पर पूरी तरह से पाबंदी की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा देश के कई राज्यों में रामनवमी के पर्व के दौरान हिंसक खबरें सामने आई हैं। और अभी हाल ही की अगर बात करें दिल्ली के जहांगीरपुरी में, तो वहां पर हनुमान जन्मोत्सव के दौरान जो हिंसा की खबरें सामने आई, तमाम लोग घायल हुए और कई पुलिस अधिकारी जो थे वो भी उसमें घायल हुए हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि यहां इस तरह की घटना हो। इसी पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ दशमेश सिंह प्रतापपुरी जुड़ गए, सिख धर्म गुरु हैं बरेली से। दशमेश जी, स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा सैयद इंतखाब आलम हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। सैयद इंतखाब आलम, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ सुधा मिश्रा जुड़ गए। सुधा जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। शुरुआत दशमेश सिंह प्रतापपुरी से ही करेंगे। दशमेश जी, जो आज टीम 9 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि कोई भी धार्मिक जुलूस हो, शोभा यात्रा हो, जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका प्रयोग नहीं होगा, कैसे देखते हैं? क्योंकि कई सारे धर्म ऐसे हैं, चाहे वो सिख धर्म हो, वहां पर भी अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जाता है, चाहे वो जुलूस हो, शोभा यात्रा हो, उसको लेकर आपकी क्या राय है?
दशमेश जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। दशमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। अब आ रही है आ रही आपकी आवाज। अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? ऐसे सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप सब धर्म है, हर धर्म के अपने अपने सिद्धांत हैं, सब धर्म के अपने अपने कुछ परंपरा है, कुछ कानून है। उन कानूनों को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम सिख धर्म की बात करते हैं, सिख धर्म में शस्त्र रखना हमारा एक अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। हम शस्त्र सिर्फ शौक को नहीं रखते, हम शस्त्र जहां अपनी रक्षा के लिए रखते हैं, वहां कौम की रक्षा के लिए करते हैं, वहां दुनिया के लिए करते हैं। अगर गुरु साहब ने शस्त्र रखे हैं तो वो जुल्म के खिलाफ न्याय के लिए शस्त्रों को उठाया गया है। इसलिए अगर शोभा यात्रा पहली बार अगर बंद करनी है तो हर धर्म की शोभा यात्रा बंद होनी चाहिए। इससे हम सहमत हैं, किसी भी धर्म की कोई यात्रा निकले, पर अगर यात्रा निकलती है। दशमेश जी, आपको बता दूं जानकारी के लिए, बंद करने की कोई बात सामने नहीं आई। उन्होंने कहा है जो भी शोभा यात्रा, जो भी जुलूस होंगे उसके लिए आपको अनुमति तो लेनी ही होगी, जैसा कि आप लोग तो लेते हैं। आपको शपथ पत्र भी देना होगा और अस्त्र शस्त्र का जो उपयोग है, प्रयोग है, जो लेकर चलते हैं वो नहीं लेकर जाएंगे। सर, ये अस्त्र शस्त्र हम कोई शौक को नहीं लेके जाते ना, हमारा धर्म है। अगर हमने कृपान पहनी है, अगर हमारे पास श्री साहब है, ये हमारा धर्म है, हमारे अंग है एक। जैसे सनातन धर्म में माला, तिलक, ये उन धर्म है। अगर इस्लाम धर्म में जो तस्वीर है वो हमारा धर्म का अंग है। ऐसे ही हमारे सिख धर्म में शस्त्र रखना हमारा अंग है। हमारे जो 5 ककार गुरु साहब ने बख्शे हैं उसका एक अंग है शस्त्र। उस शस्त्र को हम नहीं छोड़ सकते। दशमेश जी, आप जो कृपाण है उसको आप रखिए, ठीक है, लेकिन जो प्रदर्शन होता है, जो आप लोग प्रदर्शन भी करते हैं, तमाम धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं, क्या उसको रोका जा सकता है या वो भी जरूरी है जुलूस के दौरान? किसी को धमकाया नहीं जाता। आप पिछला इतिहास खोल के देख सकते हैं। नहीं धमकाने, दशमेश भाई, धमकाने की बात नहीं है। कृपाण रखना ठीक है, आप रखिए अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन जुलूस में जो नृत्य करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हालांकि वो धर्म से जुड़ा हुआ है, उस पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या इसे रोका नहीं जा सकता जुलूस के दौरान? उसको हम नहीं छोड़ सकते। मैं तो कह रहा हूँ सभी धर्मों का बंद कर दीजिए ये जुलूस, हम राजी हैं। पर अगर समाज में विचरेंगे तो हमारा एक कानूनी अधिकार है शस्त्र रखना, इसे रोका नहीं जा सकता। शस्त्र रखने को लेकर मना नहीं किया। फिर मैं आपकी जानकारी के बता दूं दशमेश जी, शस्त्र रखने के लिए मनाही नहीं है। शस्त्र का जो प्रदर्शन अभी बीते दिनों देखने को मिला है, रामनवमी की अगर बात करें, तलवारें लेकर लोग निकले हैं, उसको लेकर कि किसी तरह की हिंसा ना हो, और सभी धर्मों को कहा गया है आप कृपाण रखिए, लेकिन जो तलवारों को लहराना, प्रदर्शन करना, उसको लेकर यह आदेश है। हमारे सिर्फ गतके में तलवारों का प्रदर्शन दिखाया जाता, बाकी कोई तलवार नहीं लहराता, आपने भी देखा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सैयद इंतखाब आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सैयद इंतखाब आलम, जैसा बीते दिनों हमने देखा, हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सक्रिय हैं। एक अच्छा कदम माने, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो मुस्लिम धर्म के जो जुलूस हैं वहां पर भी शस्त्र नजर आते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो सर मैं पहली बात आपको ये बता दूं, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका स्वागत है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं खास तौर पे मुस्लिमों की तरफ से उनके इस फैसले का स्वागत करता हूँ कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है तो वो इस्तकबाल करते हैं हम उनके इस फैसले का। और साथ ही साथ मैं बताऊं कि मुसलमानों के जुलूसों में अभी तक तो पिछले कुछ दिनों में मैं भले ही मानूंगा कि हाँ कहीं ना कहीं तलवारें दिखाई दे गई हैं, वरना हम लोगों के यहाँ जुलूसों में इस तरह की कोई वो नहीं है। लेकिन अगर जहां तक जैसे भी दशमेश जी मैं सुन रहा था इनको, उन्होंने कहा है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, शांति व्यवस्था के लिए अगर लगता है कि जुलूसों पे प्रतिबंध भी लगाने की जरूरत पड़े तो लगा देना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि देश में अमन और चैन रहे, उसके लिए सरकार का जो भी फैसला है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, स्वागत करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ सुधा मिश्रा जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी से बनी हुई। सुधा जी, स्वागत है चर्चा में आपका।
सुधा जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और जैसे हालात हमने अभी पिछले कुछ दिनों में देखे, चाहे वो रामनवमी हो, हनुमान जन्मोत्सव हो, उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी क्रम में योगी आदित्यनाथ का जो ये आदेश है, निर्देश है, इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, अगर जहां तक सभी लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात है, अगर ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है तो इसका स्वागत होना चाहिए। और आप जानते हैं कि हमने अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हमारा घर और हमारे बनाए हुए धार्मिक स्थल हमारे पास हैं। हमें अगर सच में अपने धार्मिक भावना को दिखाना हो तो हमें बाहर इस तरह सड़कों पे जिस तरह से घटनाएं देखने को मिल रही हैं और कितने राज्यों में इसकी वजह से दंगे फैले हैं, जो दिख रहा है, जो सौहार्द को खत्म करने की कोशिश हो रही है कि तुम करोगे तो हम करेंगे तुम करोगे, ये जो युवाओं में एक नई उन्माद की स्थिति आई है, इसको रोकने के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है क्या सही क्या गलत, वो उस रेखा को डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल अगर ये उस व्यवस्था को कि हमारे समाज में समरसता बनी रहे और सभी धर्मों के लोगों के साथ ये सेम रूप से एक जैसा नियम लागू होता है, तो सभी पार्टियों को एक साथ इस जो हमारा आदेश आया है उसका स्वागत करना चाहिए। इससे जिस समरसता की हम बात करते हैं बार बार, वो पूरी तरह से पूर्ण होगा। लेकिन बस ध्यान इस बात का रखना है हमेशा हमें कि कहीं इससे किसी खास वर्ग की, जैसे अभी हमारे भाई ने सिख धर्म के अनुसार कहा कि वो कुछ जो पंच उनके प्राण होते हैं जिनको उनको रखना होता है, उसकी बात कर रहे थे, तो उसके लिए भी मालूम है कि वो कृपाण जो होता है वो कृपाण कितना बड़ा है, उससे किसी को खतरा है नहीं खतरा है, या जो शपथ पत्र है उसमें हम उस चीज को क्लियरली देख सकते हैं, जान सकते हैं। और जहां तक उन्होंने कहा कि अगर रैलियों को ही रोक दिया जाए, मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा है कि जो रैलियां हैं सभी धर्मों के लिए एक आयोजन स्थल बना दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक नहीं, बल्कि इस आयोजन पे जितना कुछ करना है करिए, उसके बाहर निकल के आपको किसी मस्जिद के आगे, किसी मंदिर के आगे, किसी गली में कुछ तलवारबाजी लहराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से नियम बन जाते हैं तो समाज में हमें इस तरह पे जो बाकी बातें होनी चाहिए, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, तो हमें उसके लिए टाइम मिल जाएगा, ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, जो आयोजन है उस पर तो रोक नहीं लग सकती। धार्मिक जुलूस जो हैं वो काफी वर्षों से चल रहे हैं, लोग तैयारी करते हैं, सालों से इंतजार करते हैं, लेकिन जो पाबंदियों की बात कही गई, अस्त्र शस्त्र, उसका प्रदर्शन मत करें। हालांकि जैसा कि दशमेश जी ने कहा कृपाण जरूरी है, आप कृपाण को रखिए, पंच प्यारों को जो दिखाते हैं हम वो भी ठीक है, लेकिन जो तलवारों का प्रदर्शन है वो ठीक नहीं, उस पर पाबंदी होनी चाहिए और इस फैसले का स्वागत सबको करना चाहिए। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ गए, उनका भी परिचय आपसे करा देते हैं। रोहित सक्सेना जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। और हमारे साथ आपको बता दें दिलीप अग्निहोत्री जुड़ गए हैं, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, स्वागत है चर्चा में आपका। दिलीप जी के पास आएंगे, उससे पहले प्रभात त्रिपाठी जी के पास आएंगे। प्रभात जी, जो आज टीम 9 की बैठक हुई, इसके पहले भी बैठक हुई, उसमें भी कई सारे दिशा निर्देश दिए गए। आज ये कहा गया जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका प्रयोग जो है उस पर पाबंदी की बात आई है, कैसे देखें? हालांकि बीते दिनों कई राज्यों में घटनाएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ आगे भी नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। नहीं शैलेंद्र जी, देखिए निश्चित तौर पे ये एक स्वागत योग्य कदम है और हमारे जितने भी पैनलिस्ट अभी विभिन्न पार्टियों के या हमारे धर्मगुरु सब बोल रहे थे, सामाजिक सौहार्द किसी भी प्रदेश के लिए सबसे बड़ी एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है। और जिस तरीके से अभी हमारे भाई बोल रहे थे कृपाण की बात, तो कृपाण आप रखिए, लेकिन निहंग लोग जिस तरीके से तलवारबाजी करते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी लगातार उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से और अभी जो उनकी योगी 2 पारी शुरू हुई है, लगातार बैठक करके सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, आपको याद है परसों उन्होंने स्वयं मथुरा में कृष्ण भूमि के जन्मभूमि के जो इस समय लाउड स्पीकर का मामला बहुत लंबा चल रहा है, स्वयं उन्होंने बंद करा दिया। कृष्ण भूमि मथुरा के लाउड स्पीकर को सरकार ने स्वयं बंद करा दिया। ये एक सबसे बड़ी पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है सामाजिक सौहार्द को मेंटेन करने की। बस एक चीज क्या है, देखिए कोई भी नहीं चाहता है कि इस प्रदेश का या देश की अमन शांति न रहे और माहौल खराब हो। ये जो कुछ अवांछित तत्व होते हैं हर जगह, हर धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, वो अवांछित तत्व इस देश का एक माहौल बिगाड़ रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, अभी तौकीर रजा ने जो बयान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां नहीं है,
अगर वो प्रवक्ता होते तो मैं ये कहता कि चाहे ओवैसी हो, चाहे तौकीर रजा हो, अभी चाहे गिरिराज शाह हो, कानून देश का संविधान सबके लिए एक है। अगर इस तरीके का बयान आता है देश के अंदर, तौकीर रजा ने आज जो बयान दिया, बड़ा भड़काऊ बयान दिया है कि अगर मुसलमान निकल पड़ेंगे तो महाभारत हो जाएगी। इस तरीके के बयान पे सरकार को चाहिए कि इमीडिएट, मैं तो कह रहा हूं सरकार अगर निर्णय नहीं ले सकती नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि 100 मोटिव लेके ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल के अंदर डाल देना चाहिए। ये सामाजिक बिल्कुल, जो धार्मिक उन्माद फैलाने की भूमिका निभाते हैं अपने बयानों के जरिए, इन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, कोई भी हो। दिलीप जी के पास आएंगे। दिलीप जी, जो ये फैसला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो निर्देशित किया गया है टीम 9 की बैठक में कि आपको शपथ पत्र तो देना ही होगा, अस्त्र शस्त्र किसी भी धार्मिक जुलूस में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, क्योंकि कहा जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ किसी विशेष धर्म को लेकर उसका समर्थन करते हैं, लेकिन यहां तो सभी धर्मों को लेकर कहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और इसका कारण ये है कि आप देखिए जो राज्य की स्थापना, राज्य मतलब जो शासन या सत्ता की स्थापना कब हुई, जब आदिकाल में लोगों ने ये अनुभव किया कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है, जो कुछ दमंग टाइप के लोग हैं उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं और इसको मत्स्य न्याय कहा गया, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसलिए उस समय आदिकाल में कुछ लोगों ने बैठकर ये चर्चा की कि किस तरह हमको एक शासन व्यवस्था बनानी है, स्टेट बनाना है, और इसमें तय हुआ कि स्टेट का काम है कि लोगों को सुरक्षा देना, ये पहला काम था। और आज भी जीवन की सुरक्षा अगर है, उसके बाद ही सारे मुद्दे आते हैं, उसी के बाद विकास हो सकता है, उसी से सौहार्द रह सकता है। तो पहली आवश्यकता कानून व्यवस्था की है। तो इसी दृष्टि से यानी यूपी में तो बहुत अच्छा ये व्यवस्था पहले से हो रखी है, जब से योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिए हैं। इस बात को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी ये हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले जो 5 साल योगी जी का सरकार रही उसमें दंगा नहीं हुआ एक भी। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए भी है, प्रदेश के लिए भी है। दूसरी बात, इसमें सब धर्मों के लिए समान नीति रखी गई है। यही हमारा संविधान चाहता है। यही जो असली सेकुलर राजनीति है, ये यही राजनीति है कि हम कानून व्यवस्था के लिए, तमाम सिस्टम के लिए हम सबके साथ एक सा व्यवहार करें। यानी जो सत्ता में बैठे हैं उनका व्यक्तिगत धर्म कुछ भी हो, लेकिन समाज में उनको सेकुलर छवि, सबके साथ समान व्यवहार। और जैसा प्रभात जी अभी कह रहे थे कि सबसे पहला जो लाउड स्पीकर जो हटाया गया वो हिंदुत्व का चेहरा माने जाता है योगी आदित्यनाथ, और सबसे पहला मथुरा के प्रति भी उनकी आस्था है, और वहां पे मंदिर में हटाया गया। तो ये बहुत बड़ा काम है। ये जो आप जो देश के लोग सेकुलर राजनीति में जो हंगामा कर रहे हैं, जो दिल्ली से लेकर जहांगीरबाद इस समय हंगामे चल रहे हैं। और दिलीप जी, इसके पहले इलेक्शन के दौरान हम देखें एक नारा भी बड़ा जोर शोर से चल रहा था, अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा बाकी है, तमाम तरह की बातें की जा रही थी, और उन्होंने मथुरा से ही उसकी आवाज जो लाउड स्पीकर है उसको बंद करा दिया। तो एक नजीर पेश करी बाकी धर्मों के लिए कि वो जैसा कि एक टैग लगाया जाता है हिंदू धर्म का, ऐसा नहीं है, वो सही मायने में राजधर्म निभा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दिलीप जी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। तो यही मैं कहना चाहता हूं, तो अगर इस तरह की राजनीति, जैसे आज विपक्ष जिस तरह के हंगामे करता है, जिस बात को मुद्दा बनाता है, तो वो कहीं न कहीं ऐसा संदेश जाता है कि वो एक वर्ग विशेष के साथ है। उनकी सहानुभूति कहीं न कहीं लगता है कि वो कुछ दंगाइयों के साथ हो गई है। ये बहुत गलत बात है। तो देश का केवल शासन बदलने की आवश्यकता नहीं है, देश की राजनीति भी अगर बदल जाए तो ये समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम होगा। यानी जो दंगाई हैं, जो अराजक तत्व हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म मजहब के हो, उन सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए।
ये नहीं कि हम ऐसे लोगों के साथ दिखाई दिए जो दंगे के आरोपी हैं। ये बात राजनीति वालों को खास तौर पर समझनी पड़ेगी। और भारत एक विविधताओं का देश है, इसमें इस तरह के टकराव होना, एक जुलूस निकले दूसरा पत्थरबाजी करे और भी कुछ हो, तो इन सबको रोकना बहुत बड़ी देश की आवश्यकता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ साल पहले तक कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव होते थे और उस स्थिति को रोका गया है। अब एक नया चलन शुरू हुआ, अब जुलूस पे पत्थरबाजी होने लगी, तो ये कोई भी अराजक तत्व हो, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं। जहांगीरपुरी घटना से भी उन्होंने पुलिस को और आधुनिक होने को लेकर भी आज मीटिंग में तमाम सारी बातें कही हैं। ट्रेनिंग के लिए कहा गया है कि जो बड़ी FBI जो है उससे ट्रेनिंग ली जाए और पुलिस को जो टूल्स हैं हाईटेक टूल्स उपलब्ध कराए जाएं, वेपन्स हाईटेक उपलब्ध कराए जाएं। तमाम सारी बातें उन्होंने उसको लेकर भी कही हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना हमारे साथ बने हुए बीजेपी से। डॉक्टर रोहित, जो आज टीम ने फैसला लिया है तो ये माने कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी? जी धन्यवाद। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे सर्वप्रथम जो इस निर्णय की बात आ रही है, उस निर्णय के बारे में अगर कहूं तो निर्णय बहुत सराहनीय है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह के कोई भी चीजें धर्म की आड़ में उन्माद करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अभी हमारे जैसे सिख बंधु कह रहे थे कि उनको कृपाण रखना उनका धर्म का मामला है, तो मुझे बताइए कृपाण रखने से कौन सा ऐसा देश में आज तक हम लोगों ने बात सुनी जिससे अराजकता फैली हो? हमेशा बात एक ही जगह आकर के क्यों टिक जाती है कि इनके पास कहां से इतने असलहे आ जाते हैं, कहां से इनको, आप अभी जहांगीरपुरी वाला मामला जो आप देख रहे हैं, इतने पत्थर कहां से आ गए? जैसे अभी हमारे सैयद इंतखाब साहब कहने लगे कि हमारे यहाँ असलहों का कहीं इस्तेमाल नहीं होता। ये जो पैगी बन के घूमते हैं, ये खुली तलवार कैसे लेके घूमते हैं? और मुझे ऐसा लगता है इनको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा इस बात का कि इस्लाम धर्म की शरीयत में ये जो पैगी बनते हैं ये शिर्क है, ये जायज नहीं है। मुझे विश्व का कहीं एक हिस्सा बता दे जहां मुहर्रम के जुलूस में पैगी बनाया जाता हो और इस तरह की चीजें होती हैं। आप बताइए, जहांगीरपुरी में तलवारें लहराने लग जाती हैं। ऐसे कई एक मुद्दे मैं आपको बताऊं, जब मुहर्रम का जुलूस हुआ हो जहां पर तलवारें चली हुई, बहुत ऐसे मामले हुए। कानपुर का आपको एक मामला याद है, इन लोगों ने जब GRP थाना घेर लिया था, आई थिंक दैट वाज द ईयर ऑफ 2002 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थाना घेर लिया था पैगियों ने। तो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए ये सर्वप्रथम सबसे पहले आपको बात बताऊं, जितना ये देश हमारा है उतना देश के हर नागरिक का है, लेकिन ऐसा हर बार क्यों आता है कि एक ही जगह से इस तरह के उन्माद फैलाए जाते हैं? इन्होंने तो साफ नकार दिया कि हमारे यहाँ कहीं अस्त्र शस्त्र नहीं लेके चला जाता। पैगी क्यों बनते हैं भाई? आपके यहाँ क्या इस्लाम में ये जायज है? तो शिर्क है। आप लोग क्यों मना नहीं करते हैं? क्योंकि आपको बाहुबल का प्रदर्शन दिखाना है। जब जुलूस मातम वाली रात में ये दौड़ेंगे तो पूरे शहर में ये दहशत हो जानी चाहिए कि भाई साहब इनके पास इतनी बड़ी बड़ी तलवारें हैं, क्यों नहीं आप इसको मना करते हैं कि ये शिर्क है, ये हराम है इस्लाम में। समस्या क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी समस्या ये है, आपके पास जो चीज है उसका इस्तेमाल आप क्या करते हैं? उसका इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए करते हैं। जैसे सिख भाइयों की अगर मैं बात करूं, वो अगर कृपाण लेके चलते हैं, तो मैं तो कह रहा हूं, मुझे देश में एक एग्जाम्पल बता दीजिए जहां कृपाण से किसी भी धर्म जाति विशेष व्यक्ति किसी को हानि पहुंची हो। एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक ही धर्म के लोगों के द्वारा शौर्य प्रदर्शन के रूप में ये किया जाता है? लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, ये सबसे सराहनीय काम है कि योगी जी, जिनको किसी वर्ग विशेष का दुश्मन माना जाता था, उन्होंने ये रोक सभी धर्मों के लिए लगाई है और इसको होना भी चाहिए था। लेकिन इनका इनिशिएटिव होना चाहिए था कि इनको अपने लोगों को एडुकेट करना चाहिए था कि ये इस्लाम में। सैयद इंतखाब आलम ने ये कहा है कि मैं इसका समर्थन करता हूं और इसीलिए आगे ऐसा ना हो किसी भी धर्म में, इसीलिए उत्तर प्रदेश में ना हो जो आगे घटना हमने कई राज्यों में देखी वो ना हो, इसको लेकर ये ऐलान किया गया है और इसका फैसला, इसका सम्मान सबको करना चाहिए, इस फैसले का सम्मान। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमानों से बने रहिए। तो आज के मुद्दे में बात कर रहे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं, टीम 9 की बैठक में डेली कुछ ना कुछ ऐसे ऐलान कर रहे हैं जो प्रदेश के हित में है। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे।
की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ। इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में एक आदेश जारी किया है कि कोई भी धार्मिक जुलूस, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आपको अनुमति तो लेनी ही होगी, शपथ पत्र भी देना होगा और साथ ही साथ कोई भी अस्त्र शस्त्र पर पाबंदी है, वर्जित है। इसी पर हम बात करें। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र सिंह, हिंदू नेता हैं। देवेंद्र सिंह, आप ही के पास आएंगे। जो फैसला है, जो आदेश है, कैसे देखते हैं? अभी हमने देखा पिछले दिनों कई राज्यों में रामनवमी का जुलूस निकाला गया, तलवारें नजर आई हैं। हालांकि पहले भी था, लेकिन इस बार तलवारें जो है उनकी संख्या ज्यादा हो गई है। तो आप कैसे देखते हैं? समर्थन करेंगे या फिर आगे जो जुलूस होंगे हिंदू धर्म के, वहां तलवारें नजर आएंगी? जो पूर्ववर्ती सरकारों को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए है। क्या आप जाहिर करना चाहते हैं कि जो भी जुलूस हो या फिर कोई भी धार्मिक आयोजन हो, उसमें आप प्रदर्शन करें खुलेआम? मैं इस बात के लिए पूज्य महाराज जी का धन्यवाद कहता हूं कि किसी भी धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये इनिशिएटिव में हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों को आग्रह करता हूं कि उनको भी उत्तर प्रदेश का मॉडल अपनाना चाहिए। महाराज जी ने जो निर्णय और जो डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इससे किसी भी वर्ग विशेष को अपने चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देवेंद्र जी, अभी हमने बीते दिनों देखा रामनवमी के जो जुलूस थे, हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी, लेकिन तलवारें तो नजर आई हैं। देखिए, अब आदेश जो है, जब कोई चीज कानून के रूप में, आदेश के रूप में आ जाती है, तो
वो एक विषय ऐसा आएगा कि कौन वर्ग कितना पालन कर रहा है, उस विषय को लेके आप आगे भी देखेंगे कि अगर कोई भी वर्ग इस चीज का अब नियम अभी आया है तो इसका संपूर्ण रूप से पालन करेगा। अगर कोई ऐसी कृत कार्य आप लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो भी डिसीजन लेते हैं और उसको करके दिखाते हैं और उनका जो भी निर्णय होता है वो जनहित में होता है। किसी भी वर्ग विशेष को पेट में दर्द होना ही नहीं चाहिए कभी भी कि अगर कोई उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया या कोई भी अपनी टीम 9 में या जो भी डिसीजन लिया वो जनहित में है। और बहुत आवश्यक है ये कि किसी भी वर्ग विशेष को या किसी अगर इसको बात अगर कोई धार्मिक आधार देने की बात करता है तो गलत है। अगर हमारे देश के संविधान में हमको भारत देश में रहना है, हमारे संविधान को जो हमारे जो विधायिका में या जो भी हमारे संविधान को पारित किया गया उसको मानना हम लोग का सब परम कर्तव्य है। इस बात को बिल्कुल अच्छी बात है, आप इसका समर्थन करते हैं और ऐसी उम्मीद है कि आगे ऐसा ना हो, किसी भी धर्म का जुलूस हो। हमारे साथ दशमेश सिंह बने हुए हैं, दशमेश सिंह प्रतापपुरी, सिख धर्म गुरु हैं। दशमेश जी आप ही के पास आएंगे। आपने सबको सुना, आपने मुस्लिम धर्म गुरु को भी सुना, सैयद इंतखाब आलम को, आपने देवेंद्र सिंह को भी सुना, दोनों ही समर्थन कर रहे हैं इस बात का। क्या सिख धर्म के जो जुलूस हैं वहां पर भी हम यही देखेंगे, समर्थन करते नजर आएंगे? सर मैंने शुरुआत में ये कहा था, आप मेरे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मैंने शुरुआत में कहा था, मैं तो चाहता हूँ कि ये जितने भी किसी भी धर्म के जुलूस हैं ये बंद हो जाने चाहिए। जिसने अपना कार्यक्रम करना है एक खास आयोजन जगह पे की जाए। अगर ये सभी धर्म के लोग अगर के लिए कानून जायज होता है, देखा जाएगा जब शुरुआत होगी तो हम भी उसका पालन करेंगे। पर अब फिर दोबारा मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, आज गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन प्रकाश पर्व भी है, भारत सरकार ने लाल किले में मनाया, हम बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। उनका भी सिद्धांत पै काहू को देतने न पे मानतान। सिख धर्म का जो सिद्धांत है, ना किसी को डराना धमकाना, ना किसी से जुल्म के खिलाफ डरना। अगर हमारे धर्म में अगर हम कृपाण पहन के हम चलते हैं या कृपाण हमारा जो शस्त्र हमारा हिस्सा है, ये एक कृपा के लिए उठता है। ये कभी भी किसी गरीब मजलूम किसी को डराने के लिए कभी भी शस्त्र नहीं उठाया जाता। अगर जो हमारी सरकार का कानून बना है सभी धर्मों को आपसी एकता के लिए, जब एकता की बात आ जाती है तो हम सिख धर्म आपके साथ हैं, पर ये जो लागू शुरुआत अन्य जगह से होगी तो सिख धर्म भी जरूर इसकी जो उसका साथ देने के लिए जरूर वचनबद्ध है। बिल्कुल अच्छी बात है। सुधा जी हमारे साथ बनी कांग्रेस पार्टी से। सुधा जी, जैसा ब्रेक से पहले आपने कहा कि इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमारे जो दूसरे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रोहित सक्सेना, उनका कहना है कि चीजें पहले भी हो सकती थी, पहले की सरकारें ऐसा करने से डरती थी। चलें जी, यहाँ पे डर या ऐसी कोई चीजें की बात नहीं है। आप जानते हैं कि जब जो कार्य जिस समय बहुत जरूरी होता है वो कार्य किए जाते हैं। जब उन्माद की स्थिति इस तरह से बढ़ी हुई है, पहले अगर जब आप छोटे रहे होंगे या जब मैं छोटी थी, मैं आज के 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, उस समय इस तरह से दंगे फसाद इस तरह से तो बिल्कुल नहीं होते थे। उन्माद का स्तर इस तरह का तो बिल्कुल नहीं था। तो जब जिस समय में जो स्थितियां बनती हैं उसके अनुसार कार्य किए जाते हैं। अगर ये कार्य किया गया है तो सराहनीय और उसका स्वागत सिर्फ इसलिए हम जब भी मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के कोई नियम बनते हैं और उसके बाद जब वो चीजें आती हैं तो उसका अगर कोई स्वागत करता है तो उसके एवज में कोई और बात कह के उसको बिगाड़ने से अच्छा है कि स्वागत की जाने वाली हर चीज को उस तरह लिया जाए कि किसने क्यों नहीं किया, कौन क्या नहीं करना चाहता है। अगर सारी पार्टियां आपको इस बात पे एक साथ है, मथुरा की आपने बात की, बिल्कुल मैं तो जानती हूँ कि जो लाउड स्पीकर होते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों, बच्चे बुजुर्ग, मैं बुजुर्गों की बात इसलिए कर रही हूँ कि आप विश्वास नहीं करेंगे जो घरों में बुजुर्ग होते हैं उनकी क्या हालत होती है, जो बीमार होते हैं। तो ये सब चीजें तो सामाजिक रूप से सही है और जिसके कार्यान्वयन होने में सबका फायदा है, क्योंकि बुजुर्ग किसी धर्म विशेष के तो नहीं होंगे, हर जाति धर्म विशेष सब में बुजुर्ग होंगे, सब बीमार होंगे, सब बिस्तर पे होते हैं, उनको सुकून और शांति चाहिए होता है। तो जब भी कोई बात हो, जैसे भी इतने लोगों ने कहा कि हाँ करना चाहिए, इन लोग को भी करना चाहिए, हमारे भाई जो बीजेपी की है वो बाद में जुड़े हैं तो उन्होंने सबको सुना नहीं कि सब लोग क्या कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये हमारे समाज की समरसता के लिए लिया गया एक ऐसा आदेश है जिसका पालन उचित रूप से
क्योंकि आप देखिए लेकिन सुधा जी, अगर राहुल गांधी की बात करें, आपकी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, उनका कल ट्वीट आता है जहांगीरपुरी घटना को लेकर। वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो माइनॉरिटी को निशाना बना रही है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा का जो मंदिर है उसका लाउड स्पीकर ही हटवा देते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद तो जो हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले मथुरा के कई लोग नाराज भी हो गए, उनको ये फरमान, ये आदेश पसंद नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बायस्ड होकर काम कर रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चल रहे थे, बुलडोजर चलने में जो अंसार का नाम आया था, आप जानते हैं अंसार भाजपा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और वो लोगों को टिकट तक दिलवाने का कार्य करता है। अरे उसको तो लेकर ये कहा जा रहा है वो आम आदमी पार्टी का भी कार्य करता है। बिल्कुल, तो दोनों, आप जानते हैं शैलीन जी, दोनों पार्टियां नुरा कुश्ती करती है, उनका उनमें ही चल रहा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसकी मैं बात नहीं करूंगी। मैं कह रही हूँ कि वहां पे जो घटनाएं, जो वीडियोस आप लोगों ने दिखाए लोगों को, उसमें ये साफ साफ दिख रहा था कि इसमें जो तुरंत कार्रवाई की गई बिना किसी नोटिस के, उसके संज्ञान को लेते हुए बात की गई थी, और वो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। और जो आज अभी हम बात कर रहे हैं यूपी की, चूंकि योगी जी का जो सबसे अच्छा चीज है, जो मैं योगी जी में हमेशा देखती हूँ कि राजधर्म के मामले में वो बायस नहीं होते हैं, और ये अगर उनमें गुण है तो सभी के मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, वो हमारे प्रदेश। और हर नेता को ऐसा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, एक विश्वास उससे बढ़ेगा। डॉक्टर रोहित कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर रोहित जी कुछ कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर रोहित जी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ, मेरे मुख्यमंत्री हैं, वो किसी पार्टी से आते हैं, वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, और जब भी मैं अपने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करूंगी तो मुख्यमंत्री के रूप में इन्हीं का नाम रिप्रेजेंट करूंगी। डॉक्टर रोहित सक्सेना कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, आपने अभी एक बात कही कि जब जिस चीज की आवश्यकता होती है तब वो चीज जाती है। क्यों 370 आपके समय में नहीं हटना चाहिए था? 35 से नहीं हटना चाहिए था? और रोहित भाई सुन लीजिए, मैंने जान रही हूँ आप कौन सा रंग दे रहे हैं, मैं जानती हूँ आप कौन सा रंग देना चाह रहे हैं। रंग देना आप लोगों का काम है, हमारा नहीं है। सुनिए, आपके जितने बुद्धिजीवी नेता हैं, जब बुलडोजर चला तब तो सामने आ गए। किसी ने, जब वहां पर पथराव हुआ था, किसी ने उसका विरोध किया, और आप कह रहे हैं जब जगह की जो जिस समय की मांग होती है उस समय किया जाता है। तो आपको याद दिला दूं, 5 साल में कोई दंगे नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश में, फिर भी ये कदम अपराध का। अच्छा भाई आप हाँ बोल लीजिए, पहले सुनिए। इस सरकार की इतनी हिम्मत है कि उसने ये कदम लिया और सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है किसी और सरकार में निर्णय लिया गया होता तो शांति से बर्दाश्त कर लेते क्या कोई? ये सरकार की हिम्मत है, ये उसका जज्बा है। अब मैं बोलूं शैलेंद्र जी मैं बोलूं? ठीक है, शैलेंद्र जी मैं बोलूं? ठीक है डॉक्टर रोहित जी आएंगे आपके पास। सुधा जी आपका रिएक्शन लेंगे, और भी लोग हमारे साथ हैं। जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं रोहित जी को। रोहित भाई आपने जो बातें की ना, एक जो लहजा होता है ना, नर्म लहजे में कहा गया बात और इस तरह से कहा गया बात कि दोनों के जो एस्पेक्ट होते हैं ना वो एकदम बिल्कुल अलग होते हैं। हिम्मत और जिस तरह के आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब 370 को आपने हटाया, क्या किसी ने इसका विरोध किया था? और जब जिस देश हमारा, पहले मैं बात पूरी कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं रोहित भाई मैं बात कर लूं। मैं यहाँ पे झगड़ा करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं, हम लोग किसी बात को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। तो रोहित भाई मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। मैंने यही कहा था कि उस समय देश को जिस चीज की जरूरत थी देश में वो किया गया। आज हम विकास में पूरे विश्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको जो विरासत मिली है वो कहीं ना कहीं रिले दौड़ की तरह मिली हुई है। आप आगे बढ़ रहे हैं, पीछे मुड़ के मत देखिए। मैं उसी परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, और यही सबसे अच्छी बात होती है राजनीति की रोहित भाई, कि हर काम को आप दंभ में मत देखिए कि हमने कर लिया। आपने क्यों किया? क्योंकि आपके पास सब कुछ मौजूद था। तो इसको दंभ में कहने की जरूरत नहीं होती है। और राजनीति का ढंग बदलिए, बहुत हो चुका। तेरा मेरा करके सैयद इंतखाब कुछ कहना चाहते हैं? सैयद इंतखाब। शैलेंद्र जी, मैं डॉक्टर रोहित जी को, अपने भाई को सुन रहा था। उन्होंने, आपने एक स्वस्थ बहस की बात करी जिसमें आपने ये बात कही कि स्वागत के फैसला लिया है, तो हमने मुझ समेत बाकी जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबने इसका स्वागत किया। लेकिन हमारे रोहित भाई का कहना यह है कि पैगी निकलते हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि पैगी जो निकलते हैं वो अपने अपने तौर पे लोग, ऐसी बहुत सी आस्थाएं जिसका लोग वो कर रहे हैं, लेकिन पैगी जो निकलते हैं वो सिंबॉलिक तलवारें लेके निकले थे। और दूसरी बात मैं इनको ये बता दूं, अभी जो इन्होंने लहजा इस्तेमाल किया कि करना पड़ेगा, तो मैं इनको ये बता दूं, जो जी ने बात कही
कि ये जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, रोहित जी के या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कतई नहीं है जो ये लहजा इस्तेमाल होगा कि करना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुनिए रोहित जी, मैं आपको इस शेर के माध्यम से एक बात बता दूं कि सुनिए मेरी बात, वतन की सरजमी को अमन का गुलशन बनाना है, जो शाखें नीम की हैं अब उन्हें चंदन बनाना है, हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के ढले से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपसी भाईचारा कैसे बढ़े इसको लेकर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। उसी दिशा में आज को जो कदम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत सराहनीय है। प्रभात जी के पास आएंगे। प्रभात जी, इसके पहले हमने देखा जो मथुरा वाली अभी जिक्र हुआ, मथुरा का जिक्र हुआ कि वहां पर लाउड स्पीकर हटाया तो मुख्यमंत्री डरे नहीं, घबराए नहीं ऐसा आदेश देने से, और उन्होंने ये भी कहा है कि आवाज जो है परिसर तक ही सीमित रहनी चाहिए। जहां एक तरफ अजान हनुमान चालीसा का शोर है, उस बीच ऐसा बयान। देखिए सैलन जी, अभी सुधा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि योगी आदित्यनाथ जी 24 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। एक कांग्रेस प्रवक्ता के मुंह से अगर इस तरीके की बात निकल रही है तो मैं अपने पैनलिस्ट में अपने बीजेपी के भाई से कहूंगा कि जरा अपनी टोन थोड़ी सी ठीक ठाक रखें, क्योंकि वो टोन खराब करने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। अभी पैनल में डिबेट बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई फैसला लिया है और वो T9 का जो फैसला है वो पूरे 24 करोड़ प्रदेश की जनता का एक ऐतिहासिक फैसला है, और उन्होंने वो कर दिखाया और उन्होंने ये लेसन दिया कि देखिए हम करने पे विश्वास करते हैं। हमने मसला का माइक उतार दिया। अब ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो लोग इसको बात का बतंगड़ बना रहे हैं, बड़े बड़े माइक लगा के सुबह 4:30 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक चला रहे हैं। सवाल इस बात का है कि देश में कानून सबके लिए है और उसी की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसी की रक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि जब जो मुख्यमंत्री शपथ लेता है संविधान का, मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लेने के बाद सबके साथ न्याय की बात की है। उन्होंने किसी एक वर्ग के लिए नहीं की है, लेकिन हमारे जो कुछ तथाकथित लोग हैं जो बैठ जाते हैं, सिर्फ उनको एक माहौल को गर्म करने की जो इच्छा शक्ति उनकी है, कृपया करके वो अपनी पार्टियों का माहौल ना बिगाड़े। देश में गंगा जमनी तहजीब जो है हमारे लखनऊ की, उस तमीज और तहजीब को बरकरार रखें और कोई भी डिबेट करें उसमें बड़ी सरल भाषा का प्रयोग करें, उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग करें कि कोई प्रवोक ना हो दूसरी तरफ। अगर आप प्रवोक करेंगे तो दूसरा भी बोलना जानता है, वो भी बोल सकता है, तो ये माहौल और खराब होगा। टीवी चैनल के न्यूज पूरे प्रदेश में 24 करोड़ की जनता के न्यूज देख रही है और के न्यूज के माध्यम से जो भी संदेश जाएगा वो समाज में प्रभावित करता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इस कदम की सराहना होनी चाहिए। उनके प्रवक्ता को इस कदम पे एक चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वो चोट पहुंचेगी, क्योंकि के न्यूज पूरे 24 करोड़ बिल्कुल ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं। दिलीप अग्नोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिलीप जी, आपके पास आएंगे। इसके पहले भी सरकारें रही हैं, ऐसे बड़े फैसले लेने से सरकारें बचती रही हैं। यहाँ सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं हो रही, बीजेपी भी उसमें शामिल है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं उनको कहा जाता है बाइस्ड है किसी खास धर्म को लेकर, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें उनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता उनके फैसलों से। दिलीप जी, बिल्कुल आपने पिछली सरकारों की भी बात की, तो मैं ये मानता हूं कि ये परिस्थितियां कोई ऐसी आज नहीं हुई है। जब देश स्वतंत्र हो रहा था और विभाजन हो रहा था, उसी समय जो तनाव और दंगों की स्थिति पूरे देश में थी, उसी समय इस तरह का जो आज योगी आदित्यनाथ जी जो कठोर निर्णय लिया है, अगर इस तरह का निर्णय उस समय की सरकारों ने लिया होता तो आज कम से कम एक सामाजिक सौहार्द आगे और बढ़ा होता। और जब लॉ एंड ऑर्डर सही रहता है, जब सामाजिक सौहार्द और समरसता का भाव रहता है, तब विकास यात्रा और तेजी में चलती है। और जब विकास होता है तो वो कोई सड़क बनती है तो कोई मजहब के लिए नहीं होती है, तो उसका लाभ सबको मिलता है। तो ये पहली शर्त जो पूरी हुई, ये पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कई मुख्यमंत्रियों ने
और कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहले हमने देखा, टाइम्स मैगजीन से लेकर आज तक, कि योगी मॉडल की एक प्रशंसा हुई। मैं इससे पार्टी लाइन पे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारे मुख्यमंत्री की विदेश तक में चर्चा हो रही है और कुछ मुख्यमंत्री देश के भी कह रहे हैं कि योगी मॉडल अपनाना चाहिए, तो आज उनको ये तो एकदम पराकाष्ठा में मानता हूं कि अगर उन्होंने शुरुआत की है अगर, तो वो मथुरा से की है, मथुरा मंदिर से की है कि परसन में रहना चाहिए। तो अगर यही भावनाएं सब लोग काम करें, सत्ता में बैठे लोग, मुख्यमंत्री लोग और साथ में विपक्ष के लोग, उनका भी बहुत दायित्व है। जिस तरह का ये साथ देने के लिए दौड़ पड़ते हैं किसी बात पे, चाहे सीए ये हो, नागरिकता कानून हो। पिछले दिनों मैं विषय नहीं बता रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ कि विपक्ष की क्या भूमिका है। पिछले दिनों अभी 2-4 रोज पहले उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश के उत्पीड़ित हिंदुओं को नागरिकता दी गई, उनका जीवन सही बनाने का काम हो रहा है। और कुछ दिन पहले लौटे तो यही विपक्ष के लोग ये उन शाहीन बाग घंटाघर में दौड़ पड़े थे समर्थन देने। तो इनको भी अपनी भूमिका बदलनी होगी। आज उनको नागरिकता मिल रही है, जो अफगानिस्तान से आए और जो बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, ये अच्छी बात है, स्वागत करिए पार्टी लाइन से ऊपर उठ के। और यही बात ये है कि ये हमारे जो आज जो विपक्ष जो कर रहा है, उससे ये दंगाइयों के साथ आप खड़े नजर मत आइए। आप कुछ मुद्दों पे चुप रहना भी सीखिए। और ये स्थिति जब सारे प्रदेशों में हो जाएगी, इस मॉडल को अपनाया जाएगा, बिल्कुल, कि हिंदू और मुसलमान। और जिस तरह से पिछले 5 सालों में देखा है, चाहे वो देवबंद में बात करें, जो एसटीएफ की जो जांच एजेंसी है या फिर एटीएस की एजेंसी जो है वहां पर बनाने को लेकर, और आज हमने देखा है अयोध्या में एसटीएफ की एक इकाई जो है उसको वहां पर अयोध्या में बनाने को लेकर कहा है टीम 9 की बैठक में। तो ये जो फैसले तो आज ले रहे हैं, लेकिन रूपरेखा पहले से तैयार हो रही। पिछले 5 साल में भी हमने देखा। सईद इंतखाब के पास हम आएंगे। सीएनआरसी का भी बड़ा जिक्र हुआ, चर्चाएं हुई पूरे देश में, और पीएफआई का फिर से नाम सामने आ रहा है। जहांगीरपुरी की बात करें, पीएफआई की भूमिका हर जगह क्यों आ जाती है, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे जहांगीरपुरी हो। देखिए शैलेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझ समेत तमाम मुसलमान, अगर कोई मुट्ठी भर लोग किसी वजह से ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए सब पूरी कौम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि ऐसे वो तमाम लोग जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, किसी मुसलमान का उनसे कोई वास्ता नहीं है। हम ऐसी हर घटना की निंदा करते हैं और ऐसे मुसलमानों को हम इस्लाम से अलग मानते हैं और अपने धर्म का और अपनी कौम का हिस्सा नहीं मानते। ऐसे लोग जो देश के खिलाफ है, वो सबसे पहले हमारे सामने खड़ा होगा। हम मुसलमान, क्योंकि रसूल पाक की एक हदीस है कि ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता वतन की मोहब्बत के बिना। तो लेकिन जब हम पे फोर्सली ये बात पे, आप देखिए अभी जैसे हमारे भाई ने कहा करना पड़ेगा, तो बचपन से मैंने देखा है अपने पड़ोस में मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों को राम राम कहते आ रहे हैं। कभी किसी को कोई गलत बात नहीं लगी। मुझसे अगर आप अभी कहिए, मैं भी राम राम जिससे अपने बड़े मिल जाते हैं मुझसे, मैं उनको कहता हूँ। लेकिन अगर इसी बात को हमारे शहर के एक शायर हैं वसीम बरेलवी साहब, उनका एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आप अगर सलीके से कायदे से बात करेंगे तो चलते चले आएंगे। लेकिन अगर बात पीएफआई की करूं मैं, तो किसी मुसलमान का किसी पीएफआई से या किसी ऐसी संगठन से, किसी ऐसे से कोई वास्ता नहीं है। और अगर कोई है तो मैं चाहता हूं उसको कड़ी से कड़ी सजा देके। लेकिन कुछ लोग तो हैं, और वो जो कुछ लोग हैं वो सबको बदनाम करते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वक्त कम है, सीधा प्रभात जी के पास आएंगे। प्रभात जी, एक प्रचंड जीत का असर है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली, या फिर कहें योगी आदित्यनाथ उसमें एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। अब उनको फैसला लेने के लिए, चाहे वो धर्म से जुड़ा हो, उसके लिए शीर्ष नेतृत्व की तरफ नहीं देखना पड़ता, नहीं पूछना पड़ता। उसका असर देखें जो मथुरा में लाउड स्पीकर को हटाने की बात सामने आई, और आज सभी धर्मों के जुलूस को लेकर अस्त्र शस्त्र की पाबंदी की। प्रभात जी, जो व्यक्ति जिनको भारी मैंडेट 24 करोड़ की जनता का मिला, क्योंकि वो व्यक्ति का एक अपना एक काम करने का तरीका है, अपना निर्णय लेने का तरीका है, किसी के उसमें वो नहीं है,
संबंध में कि आप कोई भी D9, अब जैसे आप देखिए कोरोना काल में 24/7 काम किया, रात दिन काम किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और अपने अधिकारियों से भी काम लिया और सफल मुख्यमंत्री के रूप में। और उन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया, यूपी मॉडल, पहले गुजरात मॉडल की बात होती थी, अब यूपी मॉडल बात अब पूरे देश दुनिया में हो रही है। सवाल इस बात का है कि जिस मुख्यमंत्री के मन में अगर ये भाव है कि हमें सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए हमें सभी कम्युनिटी को एक पैगाम देना है, देखिए जब सब लोग साथ देंगे तो मुख्यमंत्री सफल होते हैं। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई ये सब अलग है। वाकई में आज के इस निर्णय से मैं ये मानता हूं उनको सबक लेना चाहिए, उन मुख्यमंत्रियों को सबक लेना चाहिए जो इस प्रदेश में इस तरीके का काम नहीं कर पाए। अगर उन्होंने नो शस्त्र, अगर ये उन्होंने आदेश किया है और ये आदेश इम्प्लीमेंट अगर कायदे से हो गया तो निश्चित तौर पे देखिए पूरे 5 साल एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं आपको शैलेश जी बता दूं, पिछले 2 दशक 3 दशक से कानपुर शहर जिस तरह दंगों का भेंट चढ़ गया, मेरठ शहर दंगों का भेंट चढ़ गया, जितने भी ये लोग वोट की राजनीति और फसल काटते हैं डरा धमका के, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नष्ट हो गई कानपुर के अंदर, रोजगार नष्ट हो गए। तो जब अगर प्रदेश का अमन चैन कायम रहेगा तो निश्चित तौर पे इन्वेस्टर आएंगे, निश्चित तौर पे रोजगार का एक माहौल बनेगा, और निश्चित तौर पे एक लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश की जनता के लिए सबसे सुखद एक वातावरण है। देखिए सामाजिक सौहार्द बनाने का काम सभी लोगों को करना है, कोई एक आदमी के बस की बात नहीं है, सभी लोगों को काम करना है। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने टाइम बाउंड 100 दिन का अभी एक उन्होंने अपने सारे मंत्री अधिकारियों को एक दिया है, और डेली एनएक्सी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री भवन में सारे विभागों का प्रेजेंटेशन चल रहा है, और रात में काम जो करेगा तो निश्चित तौर पे उसका प्रदेश अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, और कानून का राज रहेगा, संविधान का राज रहेगा। और आज के इस निर्णय का सभी को बड़े दिल से स्वागत करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। मैं योगी आदित्यनाथ को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरे 5 साल जो काम किया वो योगी पार्ट 2 में उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, और निश्चित तौर पे ये बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल स्वागत करना चाहिए और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए, जो विपक्षी पार्टी हो चाहे बीजेपी के नेता हो, और जो फैसला ले रहे हैं इसका फायदा भी मिलेगा, ये भी निश्चित है। जिस तरह से हम डेली देख रहे हैं टीम 9 की बैठक हो रही है, और डेली कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो प्रदेश के हित में है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि विकास की बात तो सभी सरकारें करती हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, लेकिन इस वक्त जरूरत है विश्वास की, और विश्वास तभी कायम होगा जब सभी धर्मों को बराबरी से देखना होगा और फैसले भी बराबरी को लेकर देने होंगे। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।